section of testicular lobule. फाइन, तो इसके अंदर दो चीजें हमें दिखेंगी. Here we can observe in this observe the section of TS of seminiferous tubule. फाइन, seminiferous tubule देखेंगे and the area present between seminiferous tubule. फाइन, ये देखेंगे हम लोग. ओके, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे. ये एक कंपार्टमेंट है. फाइन, दिस कंपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल. फाइन, ये कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट के अंदर फोल्डिंग फॉर्म में प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं. फाइन, सो लेट मी मेंशन, ये हो जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 TESTI टेस्टिकुलर लोब्यूल. फाइन, और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. फाइन, तो यदि हम इसको यहाँ से कट करेंगे, यदि हम यहाँ से कट लगा रहे हैं, ये ब्लू कलर व्हाइट कलर है ना, यहाँ से यदि कट लगाएंगे, कट लगा के यदि ऑब्जर्व करेंगे इस एंगल से, इस एंगल से यदि ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसका डायामीटर दिखेगा. उसका डायामीटर कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना. जैसे कि पाइप को कट करोगे और ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो यही स्ट्रक्चर दिखना है ना, कोई दूसरा स्ट्रक्चर तो दिखना ही नहीं है. फाइन, तो ये आउटर डायमीटर हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. और बीच का स्ट्रक्चर, बीच में जो आ रहा है ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ना, दीज आर इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ये सब. फाइन, तो चलिए फर्दर स्टडी करते हैं हम लोग कैसे कैसे प्रकार के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एपिथेलियल सेल्स. फाइन, एंड दैट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा पाइप का सेक्शन, इसके पेरिफेरी पे है ना जर्मिनल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे कीबोर्ड शेप में इस तरीके से चारों तरफ. यही सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट होके स्पर्म सेल्स बनाएंगे. फाइन, इस तरीके से लाइक दिस. सो इसके अंदर जर्मिनल सेल्स आ गए लाइक दिस, है ना. जर्मिनल सेल्स के अलावा और भी स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं. कुछ इस प्रकार के सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जिसको हम लोग सर्टोली सेल्स कहेंगे. इस तरीके से, है ना. फाइन,
सबका क्या क्या फंक्शन है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। स्पर्म सेल्स मैच्योर हो रहे हैं बीच वाले रीजन में, ये टेल जो बना रहे हैं ये आपको दर्शा रहे हैं मैच्योर स्पर्म सेल्स। फाइन, सो लेट मी मेंशन, ये हो जाएंगे जर्मिनल एपिथेलियम। है ना, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। ये हो जाएंगे सर्टोली सेल। फाइन, और बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज, जो ग्रीन कलर का है, नोन एज लेडिक सेल्स और ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल। सबका अपना फंक्शन है और फंक्शन से ही क्वेश्चन आता है। फाइन, interstitial cell. Now let's see the function of these cells one by one. Okay, एक एक करके इन सभी का फंक्शन डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग द फंक्शन ऑफ this interstitial cells, that is Leydig cells. Fine, Leydig cells. Interstitial cells present रहता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फाइन, और इसका फंक्शन होता है एंड्रोजन का सिक्रेशन करना, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना। एंड वी नो दैट टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है और ये हार्मोन मेलनेस को इंपार्ट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपार्ट करता है। फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से, सीबीएसई और नीट, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। द सेल्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते यहाँ से। एंडोक्राइन, सॉरी, ENDOCRINE, एंडोक्राइन इन नेचर। फाइन, सिक्रीट करता है एंड्रोजन, स्टेरॉइड, DAL, स्टेरॉइडल androgen, that is testosterone. Fine, and testosterone is needed for spermatogenesis and imparting secondary sexual characters to the man. Testosterone testosterone is needed for spermatogenesis मतलब development of sperm cells and for imparting secondary sexual character. है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इम्पार्ट करने में भी मदद करता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते आप लोग यहाँ से। आई एम रिपीटिंग again and again, you are supposed to recall, remember, mug up by heart, कुछ भी है दिमाग में रहना चाहिए। आप अपना नाम भूल जाओ लेकिन इन सब का फंक्शन याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स इंटरस्टिशियल सेल, सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है ये, है ना। दिस इज आल्सो नोन एज सपोर्टिंग सेल, ये भी ध्यान देंगे। इसका क्या नाम है,
तो सपोर्टिंग सेल्स भी कहा जाता है ये। लेट्स सी सपोर्टिंग सेल का फंक्शन क्या है। चलिए इस चीज को याद करने में समझने में थोड़ा सा मैं आपको मदद कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। यू नो फ्लोएम, फ्लोएम जानते हैं? फ्लोएम, फ्लोएम जानते हैं? Yes, sir. कम ऑन। ओके, फ्लोएम के दो कंपोनेंट जो साथ में रहते हैं कौन से कौन से? कौन से कौन से हैं? दो कंपोनेंट जो साथ में रहते हैं फ्लोएम के कौन से हैं? Sieve tubes and companion cell. Okay, sieve tube and companion cell. What is the function of companion cell? Companion cell Sieve का tube को function ये help होता है, करता हाँ है. हाँ, sieve tube को help करे क्योंकि sieve tube को necessary चीजें provide करता है, क्योंकि sieve tube के पास न्यूक्लियस नहीं रहता. फाइन. उसी की तरह यहाँ पे भी सर्टोली सेल्स मदद करेगा एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. फाइन. जैसे तुम्हारा ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल्स, एंडोस्पर्म लेयर पार्टिसिपेट कर रहा था एम्ब्रियोजेनेसिस में, मतलब खुद को न्यूछावर कर दे रहा था एम्ब्रियो के लिए, है ना. सेम उसी का तरह यहाँ पे कुछ होना है, सेम उसी का तरह फंक्शन कुछ करेगा सर्टोली सेल्स. तो सर्टोली सेल्स सपोर्टिंग सेल्स कह रहे हैं. जनरली ये नरिश करता है डेवलपिंग सेल्स को. फाइन. नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जर्मिनेटिंग स्पर्म सेल्स को, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को. ये इनहिबिन नामक हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है जो फर्दर इनहिबिट करता है एफएसएच को. एफएसएच is a follicular, FSH stands for follicular stimulating hormone. फाइन. और FSH अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में. तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेडिक स्टोरटोली सेल्स का फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को कम कर देना, है ना. ये ऑल्सो सिक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो सके, है ना. तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है. स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक भी सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा भी सकता है. ओके. इसके अलावा और भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको कहते हैं हम लोग एंटी मिलेरियन हार्मोन, AMH. फाइन. एंटी मिलेरियन हार्मोन या फिर मिलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन ये बोलेंगे, ठीक ना. ये क्या करता है? सर स्क्रीन ये शेयर ऑफ. ओके ओके करते हैं, अभी हम ऐसे बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे, लिखवाएंगे. फाइन. ये क्या, ये काम क्या करता है? दिस मिलेरियन हार्मोन, एंटी मिलेरियन हार्मोन inhibits the development of female organ in the body of male. फाइन. इसलिए इसको एंटी मिलेरियन हार्मोन या फिर मिलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं. फाइन. यदि ये ना हो तो हो सकता है मेल के अंदर भी फीमेल वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए. फाइन. जैसे कि फेलोपियन डक्ट्स, ओके, यूट्रस, है ना, ये सब का डेवलपमेंट हो जाए. अपर वेजाइनल रीजन दैट इज प्यूबिस, बोन प्यूबिस, सब ये सब का डेवलपमेंट हो जाए. इससे, है ना, इन सब का डेवलपमेंट को रोकना है तो मिलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर का सिक्रेशन करना होता है और वो करता है सर्टोली सेल्स, है ना. तो अभी अभी हमने जितना भी 3-4 फंक्शंस लिखवाए हैं, मेंशन एक्सप्लेन करे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ. डाउट होगा फर्दर पूछेंगे आप लोग. सपोर्टिंग सेल फंक्शन क्या क्या है? नरिशेस द nourish the developing sperm. फाइन. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, secretes inhibin. ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से. इनहिबिन का सिक्रेशन करता है और इनहिबिन का फंक्शन होता है कि वो एफएसएच को इनहिबिट कर दे.
further inhibits FSH. FSH stands for follicular stimulating hormone. Fine. Also secrete APP, stands for androgen binding protein. फाइन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करेगा जो कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो सके ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। फाइन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करवाता है ये, ध्यान से सुनेंगे। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मान के चलिए ये एक प्रकार का फैक्टर है ना, जो कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इनहांस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। फाइन, उस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। फाइन, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस फैक्टर enables more production of testosterone. Fine, more production of testosterone, and we know that the function of testosterone is to participate in secondary sexual character as well as in spermatogenesis, so that more spermatogenesis can occur. Fine, spermatogenesis ताकि हो सके ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, secretes Mullerian inhibiting hormone. MIH, इसको हम लोग और भी दूसरे नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंटी मिल्यूरियन हार्मोन। फाइन, एंटी मिल्यूरियन हार्मोन इनहिबिशन का फंक्शन करता है, जिसको हम लोग AMH भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, है ना। ये मेल के केस में रिलीज होता है ताकि मेल बॉडी में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना हो, फॉर्मेशन ना हो। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Very good. This hormone inhibits the male to produce secondary sexual characters of female, है ना। फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में नहीं बनता है,
तो अपने आप नहीं हो जाता है, ये होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ AMH, है ना। सचेस यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव डक्ट, fallopian tube, FALLO, fallopian tube, uterus, एक्सेट्रा। हम यहाँ पे ओवरी की जिक्र नहीं कर रहे हैं, फाइन। जितने भी सेक्शन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो सब को इनहिबिट कर देगा। हो सकता है वेजाइनल रीजन को इनहिबिट कर दे, यूट्रस को इनहिबिट करे, ना बनने दे, है ना। ओके, लेबिया मेजर माइनर ना बनने दे, फाइन, ऑल दिस थिंग, फाइन फाइन फाइन। और क्या बताया यहाँ पे, हम्म। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आता है जर्मिनल एपिथेलियल, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे अंडर द सेक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस। फाइन, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ डक्ट सिस्टम के बारे में। डक्ट मतलब ट्यूब, पाइप जो प्रेजेंट है टेस्टिस के अंदर, है ना। बचता है क्या, जर्मिनल। सर वहाँ कैरेक्टर होगा या स्ट्रक्चर? हाँ, क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर होगा बेटा, स्ट्रक्चर्स, है ना। जर्मिनल EPI एपिथेलियम, है ना, बाद में देखते हैं लेटर। ओके, अंडर स्पर्मेटोजेनेसिस इसके बारे में स्टडी करेंगे, अंडर स्पर्मेटो, है ना, बाद में करते हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं इसके पास टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम, ट्यूब सिस्टम, इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एपिडाइडमी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। है ना, एपिडाइडमिस एक कन्वोल्यूटेड रीजन है जहां से डक्ट्स पास होते हैं, फाइन। तो इसके पास किस प्रकार के एपिथेलियल है वो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एपिडाइडमिस जो ट्यूब है ये बना हुआ है सीरोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से, साथ में स्टेरोसिलिया भी प्रेजेंट है यहाँ पे। स्टेरोसिलिया क्या होता है, मैं बताया हूँ शायद आप लोगों को। स्टेरोसिलिया स्टेरोसिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, प्रेजेंट रहते हैं। चलिए मेंशन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। लाइंड बाय pseudo stratified, क्या होता है pseudo stratified, नहीं बताओगे। कॉलमनर epithelium with स्टेरोसिलिया, फाइन। स्टेरोसिलिया, फोल्सिलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। एपिडाइडमिस स्टेरोसिलिया होने से क्या होता है, स्पर्म सेल्स को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, फाइन, ताकि वो टेस्टिस को छोड़ के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास पहुंच जाए, आगे की ओर पहुंच जाए, फाइन। नेक्स्ट है
नेक्स्ट फंक्शन बता रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स का सिक्रेशन करता है जो स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट भी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, secretes factors which is necessary for functional maturity of sperm. Fine. नेक्स्ट देखते हैं वास डिफरेंस। एपिडाइडमिस आप लोग लोकेट कर पा रहे हो कि नहीं? ये टेस्टिस था तो यहाँ से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल रहा था ना, यही है एपिडाइडमिस। फाइन। कापोट रीजन, काउडा रीजन देखेंगे, एक पॉइंट को कैपोट कर रहे थे, एक को काउडा कर रहे थे। देखेंगे रिटी टेस्टिस के बाद ये बाहर निकल रहा था, एपिडाइडमिस से देन स्टार्ट हो रहा था वास डिफरेंस। रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट आई एम डूइंग वास डिफरेंस, है ना? आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूली से आना है ट्यूबुलर रेक्टी, से आना है रेटिटेस्टिस, से ओरिजिनेट होगा वास इफरेंस, और वास इफरेंशिया से आएगा एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से आना है वास डिफरेंस, है ना? वास डिफरेंस के बाद सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल। फाइन। यहीं पे प्रोस्टेट भी आना है, सेमिनल वेसिकल आना है, काउपर्स ग्लैंड आना है, देन यूरेथ्रा। फाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये याद रखेंगे सीक्वेंस, ये पूछता है नीट में, बोर्ड में पूछता है ना? करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। नेक्स्ट इज वास डिफरेंस। देखते हैं क्या फंक्शन होता है वास डिफरेंस का, किस प्रकार के एपिथेलियल लेयर से बना हुआ है। फाइन, यही सब क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, यही सब आपको याद रखना। सो वास डिफरेंस इज आल्सो लाइंड बाय pseudo stratified epithelium with sterocelia, सेम चीज। लाइंड बाय pseudo stratified with sterocelia. आउटर लाइनिंग मतलब वो कि सी वास डिफरेंस एक ट्यूब है, पाइप है जो टेस्टिस से मटेरियल को निकाल के एब्डोमेन के अंदर ले जा रहा है। तो इसके बाहर वाला पोर्शन जो रहेगा वो स्मूथ मसल से बना हुआ रहेगा, है ना? और ये कहाँ जाएगा? तो ये जाना है एब्डोमेन के अंदर, है ना? और यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से होते हुए यूरेथ्रा तक पहुंचेगा। फाइन, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एब्डोमेन, है ना? यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है। फाइन। सो ये रहा टेस्टिस, तो यहाँ से ये मैं बना रहा हूँ रेड कलर से। फाइन, यहाँ से एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, है ना? ये रहा एब्डोमेन के अंदर गया, है ना? और ये लूप आउट किया कहाँ पे? ये रहा यूरिनरी ब्लडर,
है ना, ब्लू कलर से मैंने यूरिनरी ब्लडर बनाया। सो लाल कलर है आपका वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस लूप ओवर हुआ है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से होते हुए यूरेथ्रा के पास जा रहा है, और ये रहा यूरेथ्रा, है ना, ये रहा यूरेथ्रा। पेनिस के अंदर से एक पतला सा ट्यूब गुजरता है जिससे यूरिन के पैसेज और स्पर्म सेल्स के पैसेज होता है। फाइन, इस तरीके से रहता है। हाँ जी, कौन सा पॉइंट बताने वाले थे हम आप लोग को अभी? स्मूथ मसल, फाइन फाइन फाइन, रिटर्न्स vas difference, abdomen, abdomen, पेट के नीचे वाला रीजन, abdomen, loop over, vas difference, return, loop over, urinary bladder, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर, डिजिटल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फॉर्मिंग bulbous part called ampulla, है ना। एम्पुला हमने कान के केस में भी देखा था। तो कोई भी ट्यूबुलर लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। फाइन, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एम्पुला। क्या आ गया यार ये? ये यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, लेट मी। यहाँ पे देखिए, ये जो थोड़ा सा वास्ट डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये लाइट पिंक का स्ट्रक्चर आ रहा है एब्डोमेन के बाहर से, टेस्टिस से आ रहा है ना, लूप हो के। तो इसी को हम लोग एम्पुला बोल रहे हैं। वेट 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 वेट, एम्पुला ऑफ डक्ट डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, देखोगे जरा, है ना। और Yes, जहाँ sir. पे ये खत्म, हाँ, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ गया है, उसी को एम्पुला कह रहे हैं। कान वाला केस में भी प्रेजेंट रहता है, मैंने बताया, थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है ना। तो वही स्वेल्ड पार्ट को ही हम लोग एम्पुला कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। फाइन, चलिए डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए।
Okay. So ये लाइट कलर लेते हैं, लाइट। ये यूरिनरी ब्लैडर बनाया मैंने। फाइन। यूरिनरी ब्लैडर, फाइन। ओके, इसके ऊपर लूप आउट हुआ है क्या? वास्ट डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे वास्ट डिफरेंस बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो हम एक ही पोर्शन बना रहे हैं। सेम चीज आपका इधर भी रहेगा, सेम इधर भी रहना है। मैं एक ही पोर्शन को बना रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज टेस्टिस, फाइन। इपिडाइडिमीज हो जाएगा इसी के अंदर। दिस इज वास्ट डिफरेंस। ओके, और भी इसके साथ ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं, वो सब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पेयर में रहता है, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। फाइन, सेमिनल वेसिकल हो जाएगा ये। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा। देन एक और छोटा सा ग्लैंड आना है, जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूथरल ग्लैंड कहेंगे, यहाँ पे, है ना। सो दिस इज सेमिनल वेसिकल। ये प्रोस्टेट है, ये है काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड।
या फिर है ना, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे। देन यहाँ से मस्कुलर लेयर स्टार्ट रहता है, इट फॉर्म्स द मस्कुलर पोर्शन फॉर्म्स द पेनिस, फाइन, इस तरीके से। और उसके ऊपर स्किन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एक फ्रेनेलम टाइप स्ट्रक्चर बनता है ना, इस तरीके से, जिसको हम लोग फोर स्किन कहेंगे। This is called urethra. This is called penis. टेस्टिस हो गया, स्कॉटम, स्कॉटम 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 में नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, एपिडाइडिमिस, लिव इट नॉट सो इम्पोर्टेंट। एम्पुला किसको कह रहे थे, थोड़ा सा जो फुला हुआ रीजन है उसको एम्पुला कहेंगे, फाइन। और कुछ बना दे, हाँ जी, ये हो गया यूरिनरी ब्लडर हो गया। और यूरिनरी ब्लडर के अंदर यूरिन आते हैं दोनों तरफ से, इस ट्यूब से आएगा, यूरेटर कहेंगे इसको, है ना। इधर भी एक टेस्टिस प्रेजेंट है, सेम स्ट्रक्चर है ना इधर, है ना, इस तरीके से रहेगा, वो भी इस तरीके से रहना है, फाइन। चलिए एक एक करके डिस्क्राइब करना फिर से शुरू करते हैं हम लोग। दिस फिगर इज फॉर व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फाइन। साइड व्यू का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साइड से, ये यूरिनरी ब्लडर हो गया, यूरेथ्रा प्रोटेक्टेड बाय स्किन, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहता है। like this, यहाँ पे जो ओपनिंग है उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, फाइन। ये मैं बनाया यहाँ पे, इस तरीके से, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट बल्बोयूथेरल ग्लैंड, ओके।
यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टेस्टिस। इस तरीके से यहाँ पे पास हो जाना है। इस तरीके से फाइन, दिस इज टेस्टिस, दिस इज यूरिनरी ब्लडर। साइड व्यू भी मैंने बना दिया। इसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। जिससे स्पर्म बाहर निकलता है। फाइन। सो चलिए अब आते हैं हम लोग ग्लैंड्स पे। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स देखते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है ये। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल्स से। सेमिनल वेसिकल कहाँ पर सिचुएटेड है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं आप लोग, बड़ा सा स्ट्रक्चर बलून का तरह, वो है सेमिनल वेसिकल। फाइन। सेमिनल वेसिकल के बाद और भी दो छोटे छोटे ग्लैंड्स आते हैं, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूथरल ग्लैंड्स कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सो इन्हीं के बारे में जानेंगे। या हियर इट इज। डायग्राम देखेंगे जरा। सेमिनल वेसिकल देख पा रहे होंगे आप। बलून का तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जाएगा सेमिनल वेसिकल। उसके नीचे एक बड़ा सा अनपेयर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और छोटे छोटे जो ब्रांच की तरह दिख रहे हैं बगल में, दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपस ग्लैंड। फाइन। तो इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे डिटेल में, फंक्शन क्या है सेमिनल वेसिकल। पेयर्ड में है, ये सबसे पहला पॉइंट पेयर्ड है, दो में प्रेजेंट रहेगा। फाइन। और ये लोकेटेड रहता है बिहाइंड द यूरिनरी ब्लडर। लोकेटेड behind the urinary bladder. फाइन। ये क्या काम करता है, तो ये सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट करता है। क्या होता है सेमिनल फ्लूइड में, देखते हैं। सिक्रेट्स सेमिनल फ्लूइड। है ना। और सेमिनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहता है फ्रक्टोज। दिस फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज। फाइन। फ्रक्टोज रहता है। फ्रक्टोज एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए, स्पर्म की मोबिलिटी के लिए। फ्रक्टोज है। फिर इनोसिटोल। इनोसिटोल एक प्रकार का डिराइव शुगर है। शुगर से बना हुआ मटेरियल को डिराइव शुगर बोलते हैं। सिट्रिक एसिड। फाइन, सिट्रिक एसिड है। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे कि 60 से 70% सीमेन जो होते हैं ना, उसका कंट्रीब्यूशन होता है सेमिनल फ्लूइड का। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 ml सीमेन इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। सीमेन कहने का मतलब होता है स्पर्म प्लस द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस
ग्लैंड्स, उसको सीमेन कहेंगे, फाइन, स्पर्म नहीं कहेंगे। सो सीमेन का 70% मटेरियल इसी से भरा हुआ रहता है, सेमिनल फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, फाइन, क्वेश्चन यहाँ से आता है। 60 to 70% of the semen is contributed by seminal vesicle. फाइन, फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है। तो फंक्शन होता है इसका नरिश करना, है ना, स्पर्म को। नरिशमेंट प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है ना, तो वही फ्रक्टोज के चलते ये अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूर्ति कर लेता है। ध्यान देंगे एक चीज कि जब रेप केसेस होते हैं, है ना, तो उस केस में फीमेल बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वेजाइनल रीजन में इसी फ्रक्टोज की टेस्टिंग करी जाती है, कंफर्म करने के लिए कि सही मायने में रेप हुआ है कि नहीं, है ना। फोरेंसिक टेस्ट वगैरह में सुने होंगे आप लोग, सीआईडी वगैरह में या फिर कोई और वेब सीरीज में, फाइन। तो इसी फ्रक्टोज की टेस्टिंग करी जाती है फीमेल बॉडी में, इसके प्रेजेंस कंफर्म करता है कि कोइटस हो रखा है। फ्रक्टोज का प्रेजेंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फाइन। इसके अलावा फ्यूरिनोजेन भी प्रेजेंट रहता है। है ना, also coagulate the sperm so its mobility stops। ये किया जाता है ताकि स्पर्म सेल्स को बचाया जा सके। दिस इज डन टू कंजर्व द स्पर्म, है ना, स्पर्म को कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं, यूज किया जाता है, फाइन। और ये चीज अचीव हो जाता है फिब्रिनोजेन से। दिस इज अचीव्ड बाय फिब्रिनोजेन प्रेजेंट इन द सेमिनल वेसिकल। दिस इज अचीव्ड बाय fibrinogen present in seminal fluid। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमिनल वेसिकल किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। सेमिनल वेसिकल किसको कहेंगे? सो द डक्ट्स wait seminal vesicle plus vas deferens, इन दोनों को मिला के टुगेदरली कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे।
फाइन, ये ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए एक ये जीके का तरह क्वेश्चन था। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड पे। तो थोड़ा ऊपर कीजिए। कर रहे हैं मैं वो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इजैकुलरी डक्ट किसको कहते हैं? सो तो सेमिनल वेसिकल्स प्लस द वास डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड में प्रेजेंट रहता है, अकेले प्रेजेंट है, ये अकेले रहता है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पेयर में है कि अनपेयर्ड है। सो दिस इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है 20 से 30%, है ना। सीमेन कंट्रीब्यूट करता है प्रोस्टेट इसी का प्रोस्टेटिक सिक्रेशन का ऑफ सीमेन contributed by prostatic secretion. फाइन, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, इसका जो प्रोडक्ट होगा प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कलाइन नेचर का होता है, और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक रीजन को, एसिडिक पार्ट को, है ना, जो यूरिन के चलते आया है यूरेथ्रल रीजन में। फाइन, its product is alkaline in nature. फाइन, अल्कलाइन नेचर का होता है, फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रलाइजेस the acidity of urine in urethra. ओके, यूरेथ्रा में फाइन, चलो ओके। इसके सिक्रेशन में कुछ आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं, वो भी मेंशन कर दे रहा हूँ। कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, फाइन, कैल्शियम आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, सिट्रिक आयन हो गया, सिट्रिक साइट्रिक एसिड इन आयनिक फॉर्म। फाइन, इसके अलावा और भी एक प्रोडक्ट रहेगा, दैट इज प्रोफिब्रिनोलाइसिन, LYSIN लाइसिन, है ना। प्रोफिब्रिनोलाइसिन ये क्या करेगा? ये डिग्रेड करेगा इसको, फिब्रिनोजेन को डिग्रेड कर देगा। जब फिब्रिनोजेन डिग्रेड हो जाएगा तो स्पर्म की मोबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी, फिर से स्पर्म इजैकुलेट हो सकता है, निकल सकता है, मूव कर सकता है। समझ में आया क्या है इसका फंक्शन? प्रोफिब्रिनोलाइसिन, यस वेरी गुड, प्लस मीनो MINO प्लस मिनोजेन भी कह रहे हैं, है ना। क्या करेगा? डिग्रेड्स
the fibrinogen. To induce the mobility of sperm. Fine, done. चलिए यहाँ तक करिए जरा, उसके बाद हम फिर से बता रहे काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूथेरल ग्लैंड के बारे में बता रहे। प्रोस्टाइटिस एक डिजीज है, मेंशन कर दे रहा हूँ। PROSTATI, प्रोस्टाइटिस। है ना, प्रोस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। थोड़ा सा कहानी सुनेंगे इसके बारे में, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना। तो जैसे जैसे एज पास होती जाता है, फाइन, 45 टू मतलब 50 बियॉन्ड, या 45 से आगे जाते हैं जब कोई भी इंडिविजुअल, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है ना। तो बढ़ने लगता है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, फाइन। यूरिन खाली नहीं होता है यूरिनरी ब्लडर से, कुछ यूरिन रह जाता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का अर्ज होता है। ओके, तो इसको ठीक किया जा सकता है मेडिसिन से, अर्ली स्टेज में यदि है तो, है ना। नहीं तो ज्यादा बढ़ गया है तो इसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है, टिश्यूज को हटाना पड़ता है, फाइन। हाँ, ध्यान देंगे कि ज्यादातर मेल के केस में ही ये डिजीज होता है, फीमेल में नहीं होता है। मेल के केस में ज्यादातर कैंसर होने का चांसेस होता है, प्रोस्टेट कैंसर जिसको कहते हैं, फाइन। तो इसके लिए इसका बचाव करना सही है, और यदि पता चलता है तो अर्ली स्टेज में ही ट्रीट कर लेना चाहिए। यदि कैंसर भी होता है तो कोई ज्यादा थ्रेटन नहीं है, इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्रोस्टेटॉमी कहते हैं, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को ही काट के निकाल दिया जाता है। यदि ये नहीं होगा तो कैंसर से बचने के लिए और भी 2-3 स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। टेस्टिस का रिमूवल, है ना, जिससे टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो कैंसर सेल्स का ग्रोथ नहीं होगा, फाइन। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। चलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, पढ़े और कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग बल्बोयूथेरल ग्लैंड का फंक्शन, देन विल कम डाउन टू स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं पूछूंगा सवाल, अभी पढ़ेंगे आप लोग। कौन, जल्दी करिए, इसके बाद हम आगे दूसरे ग्लैंड पे जाएंगे। Reptiles, mammals.
Done, sir. ओके ओके, ठीक ठीक। इजैकुलेटरी डक्ट किसको कहते हैं? इजैकुलेटरी Seminal डक्ट vesicle plus vas deferens. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सेमिनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस। ओके, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनहिबिन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनहिबिन secreted by Sertoli cells? Inhibits Come on, FSH. inhibits FSH, ठीक है। ओके, फाइन फाइन। मेल बॉडी में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? Anti-Mullerian hormone. कौन बनाता है? कौन सेल बनाता है ये? Sertoli cell. ओके, फाइन। स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल कौन सा होता है? Fructose. कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? सेमिनल वेसिकल में। फाइन, सेमिनल वेसिकल में। आगे बढ़े। चलाए, Yes, sir. किसी और को तो कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टाइटिस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काउपर्स ग्लैंड। फाइन, देख लेते हैं इन भाई साहब का क्या फंक्शन है। काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो नोन एज Cowper's gland is also known as bulbourethral gland. है ना? So this gland is present in pair. ये सर पेड़ स्क्रीन रहता शेयर है। नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन शेयर नहीं है? दिखा आप? है ना? तो ये ग्लैंड पेड़ में रहता है जी, दो में रहेगा। फाइन। और इसका फंक्शन होता है मटेरियल का सिक्रेशन करना, और वो सिक्रेशन मदद करता है लुब्रिकेशन में। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स लुब्रिकेशन होना चाहिए, तो लुब्रिकेशन में मदद करता है। Its secretion SECRETION helps in lubrication. फाइन, हटाइए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेनिस पे। Penis, this is copulatory organ of men as well as the ejaculatory urine ejaculatory organ also. है ना? रेप्टाइल्स और मैमल्स में प्रेजेंट रहता है, सब एनिमल्स में नहीं रहते हैं। इसका फंक्शन होता है इंसेमिनेशन में और यूरिन पास में। हेल्प्स इन insemination that is transfer of sperm into the body of female.
transfer of sperm into the female body. Tract. Fine. रेप्टाइल्स और मैमल्स में प्रेजेंट रहता है. हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ. हैज डुअल फंक्शन. डुअल फंक्शन इन मैन, है ना, क्योंकि ये कॉपुलेटरी ऑर्गन का तरह भी काम करता है और यूरिनेशन में भी काम आता है. ठीक ना, बिकॉज कॉपुलेशन में काम आया और यूरिनेशन में भी, है ना, दो कामों में आता है, इसलिए इसको डुअल फंक्शन बोल सकते हैं. कि ह्यूमन बॉडी में जो यूरिथ्रा होता है ना, ह्यूमन यूरिथ्रा जो मेन यूरिथ्रा होता है उसका डुअल फंक्शन होता है. मेल यूरिथ्रा, ये मैं बताया होगा शायद आप लोग को किडनी वाले चैप्टर में. इट इज प्रेजेंट ओनली इन reptile and mammals. Fine, इन्हीं दोनों में प्रेजेंट रहना है. Now here I am drawing the transverse section of penis. So it is cylindrical, quite cylindrical in shape. इस तरीके से. Fine. इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं. इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है. चलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट. डोर्सो लैटरल, डोर्सल पार्ट पीछे वाला पार्ट है ये. फाइन. और ये वेंट्रल पार्ट है. फाइन. वेंट्रल पार्ट उसको कहते हैं जहां पे पाइप ट्यूब प्रेजेंट रहता है, यूरेथ्रा लोअर रीजन में प्रेजेंट रहता है ना, तो उस रीजन को हम लोग वेंट्रल रीजन कहते हैं. फाइन. ये एक बड़ा सा मस्कुलर अरेंजमेंट है जिसको हम लोग कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं. स्पोंजियोसम. स्पोंजियोसम. फाइन. इसके अंदर नैरो ट्यूब प्रेजेंट रहता है. इसी नैरो ट्यूब को हम लोग यूरेथ्रा, जिससे यूरिन और स्पर्म सेल पास होते हैं. फाइन. यही पाइप है इसके अंदर, और बाकी एरिया में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है. फाइन. कॉर्पस कैवर्नोसा. है ना, कॉर्पस कैवर्नोसा मसल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें. फाइन. और साथ साथ इसमें ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट रहता है ना, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है यहाँ पे. फाइन. यदि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहे विथ हाई प्रेशर, तब जाके पेनिस का इरेक्शन होता है. फाइन. यदि ब्लड भरा हुआ है हाई प्रेशर में इन ब्लड वेसल्स, तब इरेक्शन होगा. यदि ब्लड फिल्ड नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होना है. क्लासिक कंडीशन में रहना है. मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे. ब्लड स्पेस,
if it is filled with blood erection can be seen. If no sufficient blood present in blood space, तो क्या हो जाएगा? नो इरेक्शन. फाइन, ये हो गया ब्लड स्पेस का फंक्शन. नेक्स्ट आते हैं ग्लैंस पेनिस के बारे में. ग्लैंस पेनिस जो लोअर पोर्शन होता है ना, उसी को ग्लैंस पेनिस कहते हैं. बहुत ही सेंसिटिव होता है. एंड ऑफ पेनिस को ग्लैंस पेनिस कहते हैं. बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है. HIGHLY, सेंसिटिव स्ट्रक्चर. फाइन. ग्लैंस पेनिस में क्या हो रखा है? जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, कॉर्पस कैवर्नोसा, दैट इज the muscles present in the penis. Fine. So corpus cavernosa थोड़ा सा बल्गी हो रखा है एंड पोर्शन में, है ना. एंड पोर्शन में लार्ज हो गया है. फाइन. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा. यदि हम लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देखेंगे, है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा लार्ज हो रखा है. फाइन. तो ये लार्ज पोर्शन है, थोड़ा सा बल्गी पोर्शन है. ये पार्ट ऑफ, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, पार्ट ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसा has got bulged out, bulgy, has got bulgy, है ना. चलिए हटाइए, आगे देखते हैं. फोरस्किन, पहले ही बताया हूँ, फोरस्किन यही होगा जो प्रोटेक्टेड रहता है ना. इसके ऊपर जो स्क्रीन लेयर है उसको फोरस्किन कह रहे हैं हम लोग, इस तरीके से, है ना. इसी को फोरस्किन कहेंगे. फोरस्किन. देखते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पे. या प्रोप्यूस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोप्यूस, है ना. तो ये प्रोप्यूस बोलते हैं या फोरस्किन बोलते हैं उस रीजन को जो कॉर्पस कैवर्नोसा का एंड पोर्शन को कवर किया हुआ रहता है. द कवरिंग ऑफ एंड पोर्शन ऑफ corpus cavernosa. Fine. That is gland penis. Okay. So इस प्रोप्यूस के पास कुछ ये होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट रहता है ना. ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, किसी प्रोडक्ट का सिक्रेशन करता है. फाइन. वाइटिस फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जिसका ऑर्डर कुछ अजीब तरीके का होता है. फाइन. उसको स्मैग्मा करते हैं. प्रोप्यूस has gland at inner
lining called gland of Tyson या प्रोप्यूटियल ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड ऑफ टाइसन, और दूसरा नाम भी है प्रोप्यूटियल ग्लैंड भी कहते हैं। फाइन, फंक्शन क्या होगा इसका? वाइटिस मटेरियल का प्रोडक्शन करना, ओडोरिफेरस, ऑर्डर कुछ अलग प्रकार का रहता है। फाइन, ओके। एट इनर लाइनिंग ग्लैंड ऑफ टाइसन और प्रोप्यूटियल ग्लैंड, फंक्शन इसका मैं लिख रहा हूँ, secretes smegma, white is thick, है ना। ये स्मेग्मा किस तरीके का होता है? तो ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट इज थिक होता है ना। हैज ओडोरिफेरस प्रॉपर्टी, स्मेल, ओडोरिफेरस प्रॉपर्टी होता है इसका, है ना। चलिए ये खत्म होता है यहीं पे। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, लर्न प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। कम ऑन, एक काम करेंगे, जरा एनसीईआरटी निकालेंगे और उसमें से फाइंड आउट करेंगे कौन सा लेयर, ऑर्गन, पार्ट प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। होमवर्क नहीं, चलो अभी ये कर लेते हैं। Come on, do it, do it, do it, do it, do it. Take out NCERT. NCERT निकालेंगे और उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पे आएंगे हम लोग। टेक इट आउट NCERT। कम ऑन, रीड आउट। और भी कुछ चीजें हमने मिस कर दी होंगी तो इसमें मेंशन है, उसको रीड करेंगे।
इसमें टेस्टिस का लेंथ भी दिया होगा, देखेंगे 4 to 5 सेंटीमीटर विथ, सॉरी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर और विथ दिया है 2 to 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे दोनों डायग्राम को। ये इनकम्प्लीट डायग्राम दिख रहा है मेरे एनसीईआरटी में, पता नहीं क्या हुआ, कुछ कुछ गायब है यहाँ से, डुप्लीकेट एनसीईआरटी लग रहा है ये। कौन पेज नंबर 43 को पूरा पढ़ेंगे आप लोग, ऊपर से लेके नीचे तक। जल्दी पढ़ो, और कुछ क्वेश्चन राइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस अभी हम लोग कर सकते हैं क्या। जल्दी पढ़ो, आईपीएल के चक्कर में मत पढ़ो अभी। एंड लेट मी नो वंस इट इज डन। Finish up Done, fast. sir. Okay, done. What is the size of human testis? Come on, what is the size of human testis? 4 to 5 centimeter length and 2 to 3 centimeter width. ठीक है ठीक है। लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या है? To Leydig secrete cell का androgens. To synthesize and secrete androgen. Fine, testicular हार्मोन का सिक्रेशन करना। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स कहने का मतलब ऐसे सेल्स जो कि इम्यून सेल्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे। फाइन, जो कि क्या बोलेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स को डिग्रेड करने का काम करेंगे। ठीक है, अनलाइन करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द टेस्टिस, है ना। फेगोसिटिक नेचर के करेंगे। Okay, can you tell me the sequence of ducts present in the testis? Ducts का sequence systematic तरीके से बता सकते हो? Come on, tell me. Systematic तरीका बताएंगे, systematic. Seminiferous tubule, tubuli Seminiferous tubule, ठीक है। retitestis, vas efferentia, epididymis, vas deferens, then urethra. Fine, fine, ठीक है। कौन से glands पेयर्ड में रहते हैं? कौन से ग्लैंड पेयर में रहेंगे जी? ऋतिका, मीनाक्षा, कौन से ग्लैंड पेयर में रहेंगे?
The seminal vesicle and Cowper's gland. काउपर्स ग्लैंड. फाइन. अनपेयर्ड कौन रहेगा? Prostrate gland. Prostate gland. Fine. If the prostate gland is removed out after 45, है ना, then it won't affect on the survival of the man. हाँ, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, बस इतना ही. ओके. और कुछ चीजें इसमें है जानने लायक? नहीं है. ठीक है. डायग्राम वगैरह कर लेंगे आप लोग, है ना. सो और क्या, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ नोट्स. तो ज्यादातर और लगता है कि हम आज यहीं पे कंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पर्म, हाँ, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये पढ़ा आपने अभी? इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेंशन है, देखो तो. यहाँ पे जो टेस्टिस है, फाइन, टेस्टिस ही प्राइमरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर है. उसके अलावा जितने भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर है उन सबको हम लोग सेकेंडरी में कैलकुलेट करेंगे. इवन एपिडाइडमी, सेमिनल वेसिकल, पेनिस, है ना, ये सब सेकेंडरी में आएगा. प्राइमरी में वही आएगा जो हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है और स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है. फाइन, यही प्राइमरी में आना है. शेयर कर रहा हूं मैं इसको. ओह माय गॉड, बड़ा हो गया ये तो. देखते हैं कितना तक गया. ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे हम लोग अगले क्लास में. वेट अ मिनट, लेट मी मॉडिफाई दिस. इसका नाम स्पर्मेटोजेनेसिस ना करके मेल सेक्स ऑर्गन करता हूँ, ज्यादा सही रहेगा. अंडू कैसे करूं? मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड. किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकता है जी, नहीं तो साइन ऑफ कर सकते हैं. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? Anybody is there who wants to ask some question? Is there anyone who wants to ask any question? No, na? Then you can sign off. We will meet in the next class. Next class में रहेंगे, बहुत ही important topic रहेगा spermatogenesis, है ना. और आज का जो important चीजें हैं वो है seminal vesicles, Cowper glands के functions, pathway,
टेस्टिस का फंक्शन, हॉर्मोन्स का फंक्शन, है ना, मलेरियन फैक्टर, सिक्रिटीन, सॉरी इनहिबिन, ये सब इम्पोर्टेंट है। Thank you, sir. ओके ओके थैंक यू सर। ओके बॉय, ओके।